हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। इसमें हम टॉपिक 1.1 एंड 1.2 कम्प्लीटली पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं आपको एक पैसेज पढ़ूंगा इंग्लिश में और उसको हिंदी में इजी वर्ड्स में समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, star, plants and animal, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. इस पैसेज में बताया गया कि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें देखते हैं जिनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। एवरीथिंग जो इस यूनिवर्स में है वो किसी न किसी चीज़ से बना है। उस चीज़ को साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया है। जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, पत्थर, बादल, यहाँ तक तारे और छोटा पानी का एक बूंद, यहाँ तक कि एक रेत का एक कण, ये सब कुछ मैटर है। वी क्या हम ऊपर लिखे सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनके अपना मास भी होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर एक वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम होता है उसे मैटर कहा जाता है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers have arrived at a similar classification of matter. मतलब कि पुराने समय में, अर्ली टाइम्स में ह्यूमन बीइंग जो थे वो अपने आसपास को समझने की, अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। अतीत में इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट यानी 5 मूलभूत तत्व के रूप में क्लासीफाई किया था, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता था, जिसमें आता था हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी। उनके हिसाब से हर एक जो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है वो सब इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। एंशियंट ग्रीक जो फिलोसफर थे यानी पुराने टाइम के जो ग्रीक फिलोसफर थे उनकी भी ऐसी ही क्लासिफिकेशन थी। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. आज के साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई किया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर और उनके केमिकल नेचर के ऊपर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर ऑन बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जो उसकी केमिकल नेचर है वो अगले चैप्टर्स में समझाया जाएगा बाद में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हमारा टॉपिक 1.1 है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का फिजिकल नेचर, वो कैसे फिजिकली क्या होता है, क्या चेंज आते हैं, किस कारण से आते हैं, वगैरह वगैरह। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला 1.1.1 टॉपिक है हमारा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? इसका मतलब है कि एक बहुत लंबे टाइम तक 2 स्कूल्स में इस बात को लेकर बहस चलती थी कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। एक स्कूल कहता था जैसे लकड़ी का गट्ठर एकदम जुड़ा हुआ होता है, एक स्कूल यह मानता था कि मैटर ऐसा होता है, जबकि दूसरा स्कूल उसे सैंड के पार्टिकल्स की तरह अलग अलग मानता था जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अब इसको हमें चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml ऑफ बीकर। एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, इसे आधा पानी से भर दीजिए और पानी के लेवल को मार्क भी कर दीजिए। थोड़ा सा चीनी या नमक उसमें मिला दीजिए ग्लास रॉड की मदद से। आप पानी के लेवल में आप कोई चेंज ऑब्जर्व कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये सॉल्ट या फिर जो शुगर था ये कहाँ गया होगा, ये कहाँ गायब हो गया?
क्या पानी का लेवल भी चेंज हुआ? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हाट वर इन देयर इन दिस स्पून सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। इसमें बताया गया है कि अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो फिर इसके लिए हम आइडिया लेना पड़ेगा, मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि मैटर जो है पार्टिकल से बना पड़ा है। स्पून में क्या था? चम्मच, वो चीनी या नमक जो भी था, चम्मच में चीनी या नमक जो भी था वो पानी, पूरे पानी में अब मिल चुका है, फैल चुका है। यही फिगर 1.1 में दिखाया गया है। अब है यानी कि मैटर जो है वो मैटर जो है वो पार्टिकुलेट होता है, यानी स्कूल 2 जो था वो सही था। अब हम टॉपिक 1.1.2 स्टार्ट करते हैं। हाउ स्मॉल आर दे इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं कितने छोटे हैं। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2 या 3 पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल से लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप डेटॉल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। इसमें से आप 10 ml जो है वो निकाल लीजिए पानी, और से 90 ml साफ पानी में डालिए। फिर से 10 ml निकाल लीजिए उसमें से, और फिर एक और 90 ml साफ में डालिए। इस हिसाब से आप 5 से 8 बार करते रहिए। क्या पानी अब भी कलर्ड है? यह हमें दिखाता है कि पानी जो मैटर है वो कितना छोटा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है सिर्फ 2 या 3 पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स थे वो 1000 लीटर पानी तक को कलर कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि उस एक पार्टिकल के अंदर मिलियन और टीनी पार्टिकल्स है, मतलब एक क्रिस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा टीनी पार्टिकल्स थे मैटर के, जो कि धीरे धीरे डिवाइड होते रहे। इसी वजह से वो अलग अलग पानी में फैल गए। इसमें नीचे दिया है कि आप पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इसमें बताया गया कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हम उतना कल्पना भी नहीं कर सकते जितना ज़्यादा वो स्मॉल होते हैं। हमारा टॉपिक 1.1 खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक 1.2 शुरू होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें है 1.2.1 है हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में जगह होती है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट particular particles of sugar, salt, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee और lemonade, नींबू पानी, particles of one matter or particles of one type of matter get into the space between particle of other type of matter. This shows that there is enough space between the particles of matter. इसमें बताया गया, हमने जो एक्टिविटी एक 1.1 और 1.2 परफॉर्म की, उसमें हमने देखा कि चीनी, नमक, डेटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट जो था वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। ऐसे ही हम जब घर में चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो एक टाइप का जो मैटर होता है वो दूसरे टाइप के मैटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर जो जगह पाता है उसमें वो सेटल हो जाता है। अब हमारा टॉपिक 1.2.2 स्टार्ट होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.3 परफॉर्म करके देखते हैं। पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक ऑफ इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू it so as you got it smell. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sting at a distance? Record your observation. एक माचिस की तिल्ली अपने क्लास के एक कॉर्नर में रखी है, आपको उसकी स्मेल लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ा, उससे कितना करीब जाना पड़ा उसके। अब उस माचिस की तिल्ली को जला दीजिए। अब क्या पता क्या होता है, आपको दूर से स्मेल आती या नहीं। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर लिख सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.4, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है, टेक 2 ग्लास और बीकर फिल्ड विद वाटर, यानी पानी से भरा हुआ 2 गिलास या फिर बीकर लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, यानी कि जो पहला बीकर है उसके साइड में आपको लाल या ब्लू इंक लगाना है और साइड में, और दूसरे में हनी। अब उन्हें बिना छुए ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख दीजिए क्लास के कॉर्नर में या फिर अपने घर में। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, आपने इंक ड्रॉप के डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?
What do you observe immediately after adding a drop of honey? आपने हनी का एक ड्रॉप डालने के बाद क्या ऑब्जर्व किया? How many hours or days it take for the color of ink spread evenly throughout the water? मतलब इसने कितना दिन या घंटा लिया इंक के कलर को पानी में फैलने के लिए। अब हमारा ये भी, इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब हमारा ये एक्टिविटी खत्म हुआ। अब यहाँ से हम एक्टिविटी 1.5 शुरू करते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? इसमें हमें क्या करना है कि एक गर्म पानी का ग्लास लीजिए और एक ठंडे पानी का, उन दोनों में एक एक क्रिस्टल डालिए कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के। उनको आप छुइए मत, उनको एक तरफ रख दीजिए सेटल होने के लिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी देर में क्या होता है जब टाइम बीतता है? ये सॉलिड और लिक्विड के बारे में हमें क्या बताता है? क्या टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से मिक्सिंग रेट में कोई चेंज आता है? अगर हाँ, क्यों और कैसे? यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1.5 भी खत्म होती है। Particles of matter are continuously moving. That is the possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particle of move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particles also increase. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। वो जिस एनर्जी को पसेस करते हैं, इस कारण से वो जिस एनर्जी को पसेस करते हैं उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल जो हैं वो तेज मूव होने लगते हैं। या इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। In the above three activities, we observed that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observed that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? अब हमने ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ में ये नोटिस किया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में जगह पाके। अब ये जो दो तरह के मैटर का एक दूसरे में इंटरमिक्स होना, इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब हीटिंग यानी कि जब ऊष्मा ज़्यादा मिलती है तो फिर डिफ्यूज़न जल्दी हो जाता है। ये क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ, इसके बाद हम ये वाला ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाई डज दिस हैपन, या फिर मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमारा टॉपिक 1.2.3 शुरू होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स फॉर ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। मतलब कि आपको ये गेम जो है खुले में खेलना है, मैदान में खेलना है। आपको 4 ग्रुप बनाने हैं एक ह्यूमन चेन बनाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशिम डांसर। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप को इदू मिशिम डांसर की तरह एक दूसरे को टाइट से बैक और आर्म पे लॉक करके पकड़ना है। और दूसरे ग्रुप को एक दूसरे का हाथ पकड़ के बनाना है चेन, ह्यूमन चेन। और तीसरे ग्रुप को सिर्फ अपनी उंगली टच करके ह्यूमन चेन बनाना है। अब जो फोर्थ ग्रुप के बच्चे हैं उनसे कहिए कि दौड़ें और इन तीनों ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करें। सबसे आसानी से कौन सा ग्रुप टूट जाएगा और क्यों? If we considered each student as a particle of matter, then in which group particle held each other with the maximum force? अगर हम सभी बच्चों को हर एक बच्चे को एक पार्टिकल माने मैटर का, तो किस ग्रुप में पार्टिकल्स जो थे मैटर के उन्होंने एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़ रखा था? इसका आंसर होगा ग्रुप ए। अब एक्टिविटी 1.7 देख लेते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particle are held together with greater force? अब आप एक आयरन नेल लीजिए, एक पीस ऑफ चॉक लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए। उन तीनों को हैमरिंग के थ्रू यानी हथौड़े से मार के, काट के या फिर स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैटर ने एक दूसरे को सबसे ज़्यादा किस में पकड़ के रखा होगा? किस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगाया होगा मैटर ने के पार्टिकल्स ने एक दूसरे के ऊपर? इसका होगा आंसर होगा आयरन नेल। अब हम एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। ओपन अ वाटर टैप। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। what do you able to cut the stream of water? What could be reason behind the stream of water remain together?
अब आप एक वाटर टैप ओपन कीजिए और उसकी जो स्ट्रीम होती है उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए अपनी फिंगर से। क्या आप ऐसा करने में सक्षम रहे? क्यों? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा कि जो पानी की धारा थी वो एक दूसरे से जुड़ी रही? The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the matter particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. इसमें हमें पता चला इन तीनों एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 और 1.8 से कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए रहते हैं, यानी एक फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है जो उन तीनों को साथ रखता है। इस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो अलग अलग मैटर में अलग अलग होगा, जैसे पानी में अलग होगा, आइस में अलग होगा, आयरन नेल में अलग होगा, रबर बैंड में अलग होगा, etc। अब आप ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ गलत लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।